हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लेट्स स्टार्ट विद अवर वीकेंड एनालिसिस। जैसे कि अब आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया था, सेम अब इस बार भी हम रिपीट करेंगे। एवरी वीकेंड में ये एक्टिविटी करता हूँ जिससे हम सेक्टर्स और स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे जिससे हमको ग्लोबल सेंटिमेंट्स का पता चलेगा। उसके बाद हम निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे मेजर इंडेक्स देखेंगे। उसके बाद हम सेक्टोरियल इंडेक्स देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर में किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है। और फिर हम उन पर्टिकुलर सेक्टर से कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे। और हमारे एनालिसिस का फ्लो ये रहता है कि हम पहले मंथली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली चार्ट देखते हैं और डेली चार्ट देखते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम यूएस इंडाइसेस। फर्स्ट विल बी डाउ जोन्स। इसका आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये काफी बुलिश है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है। आरएसआई भी 60 को रेजिस्ट कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस के पास थोड़ा पुल बैक ले रहा है। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में अभी 60 के ऊपर ही है, तो कोई कंसर्न इसमें नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम साइडवेज होके और फिर आगे का मूव मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नैस्डैक। अब नैस्डैक आप देखोगे तो डाउ जोन्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसमें ब्रेकआउट भी मिला था। इसके वीकली कैंडल्स हमने देखे थे, तो वीकली कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज किया था। आपको बताया भी था ये काफी स्ट्रांग है। और इसके बाद में इस वीक में भी बहुत अच्छा मूव नैस्डैक में मिला है। डेली चार्ट भी देखोगे तो काफी स्ट्रांग है और तीनों टाइम फ्रेम में आरएसआई भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट S&P 500 है। इसका मंथली चार्ट बिल्कुल नैस्डैक के जैसा है। वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट होके क्लोजिंग मिला था। और डेली चार्ट भी आप देखोगे तो इस हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन रिट्रेसमेंट या कोई बड़ा पुलबैक इसमें नहीं मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे डैक्स, जो कि जर्मनी का इंडेक्स है। ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है। मंथली कैंडल अभी तक के लिए अच्छा है। प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो एज ऑफ नाउ बहुत निगेटिव नहीं है। वीकली देखोगे तो वीकली चार्ट में थोड़ा साइडवेज लग रहा है और डेली चार्ट भी इसका साइडवेज है। अब पिछले वीक में थोड़ा साइडवेज टू निगेटिव मार्केट रहा है, जहां थोड़ा थोड़ा हमको सारे इंडाइसेस में करेक्शन देखने के लिए मिला था। यूरोपियन मार्केट्स आप देखोगे तो ये यूरो स्टॉक्स 50 है। इसका मंथली चार्ट भी डैक्स के जैसा है। वीकली भी बिल्कुल सेम है, 60 को रेजिस्ट किया है, साइडवेज हो गया है और डेली में साइडवेज ही है। यूके, जर्मनी और यूरोप तीनों के इंडाइसेस लगभग हमको सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। मंथली में सारे स्ट्रॉन्ग है, वीकली में साइडवेज हुए हैं, आरएसआई 60 के अंदर आया है और डेली में एक छोटा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अब जापान पे अगर आप चलो तो इसका मंथली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट में प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जहां पे विक बना हुआ था, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। डेली चार्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट देके अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिले। कोस्पी, जो कि कोरियन इंडेक्स है, इसका मंथली चार्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। वीकली क्लोजिंग भी जिसके ऊपर मिल चुकी है और डेली चार्ट तो स्ट्रॉन्ग ही है। नेक्स्ट अगर आप हैंगसेंग का चार्ट देखोगे तो मंथली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऊपर के लेवल्स में मल्टीपल जगह पे रेजिस्टेंस है। वीकली साइडवेज है और डेली चार्ट भी थोड़ा साइडवेज चल रहा है। अब आगे चाइनीज इंडेक्स है, एसएससी कंपोजिट। इसका मंथली कैंडल आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है। वीकली रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है, आरएसआई 60 को रिजेक्ट कर सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई 60 क्रॉस किया था, लेकिन फिर से 60 के अंदर आया है और थोड़ा सा रिजेक्शन 60 को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का अगर आपको समरी बताऊं तो यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो साइडवेज टू बियरिश जोन में है। बहुत ज्यादा बियरिश अभी या बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। गोल्ड और सिल्वर का अगर आप देखोगे तो दोनों साइडवेज चल रहे हैं। क्रूड ऑयल इस वीक में थोड़ा बढ़ा था, जिस वजह से हमको थोड़ा कंसर्न है। इस वीक में ऑलमोस्ट 13-14% क्रूड ऑयल बढ़ा था। अब यूएस डॉलर अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर फिर से बुलिश हुआ है इस वीक में। इसका वीकली चार्ट देखोगे तो आरएसआई 60 तक आया था, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है और इस वीक में
अभी फिर से 94 के ऊपर डॉलर ट्रेड कर रहा है। अब दो हमारे लिए कंसर्न के पॉइंट है, एक तो क्रूड ऑयल और दूसरा यूएस डॉलर। एक्चुअली यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है इंडियन मार्केट्स के साथ में। जब भी क्रूड ऑयल और डॉलर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तब हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलता है, और जब इनके प्राइसेस कम होते हैं तो इंडियन मार्केट में अच्छा रिकवरी हमको देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मेरा मार्केट व्यू थोड़ा साइडवेज है, हो सकता है ये एक पुल बैक हो और यहाँ से हमको फिर रिकवरी देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करते हो तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए जब तक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जोन नहीं टूटता। अब निफ्टी के लेवल्स हम चल के देख लेते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट अगर आप देखो तो मंथली चार्ट पे तो अभी फिलहाल स्टेबल लग रहा है, प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं किया था, सपोर्ट जोन से ही ऊपर बाउंस कर दिया है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आरएसआई 40 के अंदर आ गया है, वीकनेस अब लगभग कम हो चुका है और डेली चार्ट में साइडवेज है। आपको मैंने यहाँ भी अलर्ट दिया था कि निफ्टी में 24,500 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से निफ्टी में छोटा करेक्शन मिल सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं तो वीकली चार्ट पे हम चलते हैं और एक टूल ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। प्रीवियस स्विंग हाई से अभी के स्विंग लो तक अगर आप ड्रॉ करो तो 24,767 जो कि 61.8% का जोन है। इससे ऊपर हम अभी क्लोज नहीं कर पाए हैं। 50% का जो जोन है 24,267 उसके नीचे निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हुआ है, तो बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं है। फिब के इस जोन में निफ्टी जनरली थोड़ा करेक्शन लेता है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। डेली चार्ट में आपको सपोर्ट जोन में मार्क कर दूं तो दैट विल बी लो ऑफ दिस कैंडल 23,555 और सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,100 से लेके 23,150 का जोन। ये निफ्टी के लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर आप स्विंग या पोजिशनल करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम सेक्टर के चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में इसमें भी करेक्शन आया है, वीकली साइडवेज है, मंथली भी साइडवेज है। बैंक निफ्टी के दो पार्ट्स है, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक। पीएसयू बैंक देखोगे तो मंथली चार्ट पीएसयू बैंक का बैंक निफ्टी से बेटर कंडीशन में है, वीकली अभी साइडवेज हुआ है और डेली भी साइडवेज है। और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक्स को। प्राइवेट बैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे भी, लेकिन मंथली चार्ट आप देखोगे तो पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से थोड़ा बेटर है। पीएसयू बैंक का आरएसआई देखिए, लेफ्ट साइड में आपको आरएसआई का वैल्यू दिखेगा जो कि 61.8 है। 60 के ऊपर आरएसआई हम बुलिश मानते हैं, 40 के नीचे मैं बियरिश मानता हूँ। आरएसआई के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने किया है जिसमें आरएसआई का यूज आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइवेट बैंक फिलहाल पब्लिक बैंक से वीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट बिल्कुल बैंक निफ्टी के या प्राइवेट बैंक के जैसा लग रहा है, सारे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट साइडवेज है। कैपिटल मार्केट हमने लास्ट वीकली अपडेट में डिस्कस किया था। दो तीन सेक्टर एक्चुअली हमने देखे थे, कैपिटल मार्केट, मेटल और एनर्जी सेक्टर, जिसमें से अगर आप कैपिटल मार्केट का वीकली चार्ट देखोगे तो ये अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि कैपिटल मार्केट 2.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले हफ्ते, लेकिन जितने इंडेक्स पूरे वीक में गिरे हैं उसमें सबसे कम डैमेज कैपिटल मार्केट, मेटल और एनर्जी को हुआ है। क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग थे तो मार्केट गिरा, तो ये सबसे कम गिरे, सबसे कम इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ। मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो इंटैक्ट है, 60 के ऊपर अच्छा क्लोजिंग मिल सकता है इस मंथ। वीकली चार्ट हमने देखा है स्ट्रांग है और डेली में भी स्ट्रांग है, हो सकता है अब ये थोड़ा और रिट्रेस करे और फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। सो अभी के लिए कैपिटल मार्केट मेरे पास में स्ट्रांग सेक्टर है। मंथली चार्ट अगर निफ्टी मेटल का देखोगे तो सिमिलरली ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली कैंडल अगर आप देखोगे
तो सिर्फ 1% का नेगेटिव रिटर्न इस हफ्ते मेटल ने दिया है, जबकि दूसरे सेक्टर इससे ज्यादा गिरे हैं। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये भी अभी RSI 60 के ऊपर ही है, बुलिश सेंटिमेंट्स इसमें भी अभी तक इंटैक्ट है। अभी हम निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट अगर देखें तो ये बियरिश है। वीकली में भी अगर देखोगे तो RSI 40 के ऊपर थोड़ा आया था, लेकिन एक अच्छा कैंडल इस वीक क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, तो फिर ये मेरे लिए नेगेटिव हो चुका है। इसमें हम मंथली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके देखते हैं। अभी का निफ्टी आईटी का जो रेट चल रहा है वहां से अभी इसका सपोर्ट जोन मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट 8% दूर है, तो इसमें अभी और फॉल शायद हमको देखने के लिए मिल सकता है। डेली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट भी काफी निगेटिव है निफ्टी आईटी का, तो इस वीक अगर निगेटिविटी बनी रहती है और हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो निफ्टी आईटी स्टॉक्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है निफ्टी ऑटो। इसका मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो साइडवेज है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है और डेली चार्ट भी साइडवेज है। फार्मा सेक्टर का मंथली चार्ट अभी देखो बहुत टाइम से एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कितना टाइम करेगा पता नहीं, इसलिए जब तक ब्रेकआउट नहीं होता इस रेजिस्टेंस जोन से मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मंथली साइडवेज है, वीकली भी साइडवेज है और डेली चार्ट भी साइडवेज है। अगर निफ्टी फार्मा में मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है आगे के लिए। एफएमसीजी का मंथली कैंडल बहुत अच्छा बना है अब तक का, बहुत अच्छा रिकवरी इसमें देखने के लिए मिला है। वीकली तो अभी साइडवेज है लेकिन डेली स्ट्रांग है। अगर मार्केट और गिरता है तो एफएमसीजी में हमको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इज साइडवेज ऑन मंथली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज है और डेली टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज है। नाउ लेट्स चेक ऑन निफ्टी डिफेंस मंथली चार्ट। ब्रेकआउट जोन के आसपास चल रहा है, आरएसआई स्ट्रांग है, वीकली भी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट जोन के आसपास ही है। इस एरिया से ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो और अगला रैली कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ये चीज याद रखना कि डिफेंस सेक्टर टोटली वॉर के साथ कनेक्टेड है। अगर वॉर रुक जाती है तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वन इज एनर्जी सेक्टर, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। मंथली काफी ज्यादा स्ट्रांग, वीकली भी स्ट्रांग, डेली भी स्ट्रांग। तो अब तीन सेक्टर अगेन देखो, लास्ट वीक जो हमने सेक्टर देखे थे इस बार भी फिर हमारे रडार पे वही सेक्टर आए हैं, निफ्टी मेटल, कैपिटल मार्केट्स और एनर्जी। हमारे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल में जाके अगर आप इस हफ्ते के ट्रेड्स भी देखोगे तो निफ्टी आईटी निगेटिव था, तो कोफोर्ज का पुट ऑप्शन हमने शेयर किया था जो कि 4 गुना से ज्यादा बढ़ा था, 22 रुपए में हमने पुट ऑप्शन दिया था जो कि 100 से ऊपर चला गया था। पावर सेक्टर हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि इसमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो टोरेंट पावर का हमने कॉल ऑप्शन दिया था 13 रुपए में, जो कि 65 रुपीज से भी ज्यादा, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा गया था। तो ऐसे ट्रेड्स और अपडेट्स आपको चाहिए और इन स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये सब आपको सीखना है ना, उसके लिए आपका कंटिन्यू जुड़ा रहना जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको इन वीडियोस से लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है और हमको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है जो कि मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में साइडवेज है। अब निफ्टी रियलिटी का आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये भी साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है और डेली चार्ट भी इसका साइडवेज है। अभी तक हम फिल्टर आउट करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी आईटी, अगर लॉन्ग करना है तो एनर्जी, मेटल और कैपिटल मार्केट्स। अगर आपने लास्ट वीक का भी वीडियो देखा था तो उसमें भी हमको ऑलमोस्ट सेम सेक्टर मिले थे। तो जब एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो वो ट्रेंड हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक चले। तो कभी कभी एक ही सेक्टर लंबे टाइम तक स्ट्रांग या वीक रह सकता है। जब तक कोई दूसरा सेक्टर स्ट्रांग नहीं बनता तब तक हम इन सेक्टर्स में काम करेंगे, जब ये सेक्टर्स वीक हो जाएंगे तो इनको छोड़ के हम स्ट्रांग सेक्टर के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं। क्योंकि कैपिटल मार्केट स्ट्रांग है तो मैं अभी बीएससी का चार्ट ओपन किया हूँ।
इसका मंथली चार्ट आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है, काफी बुलिश है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट। वीकली चार्ट आप देखोगे तो अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। डेली चार्ट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। अब हो सकता है इसमें हमको फिर रैली कंटिन्यू देखने मिले। निफ्टी मेटल से टाटा स्टील का अगर आप मंथली चार्ट देखो तो ये भी काफी बुलिश है। इसमें ऊपर 216-17 का जो जोन है वहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। डेली चार्ट में नो डाउट थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है, लेकिन ये 216-17 का जोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें से ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हिंदाल्को का मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। डेली चार्ट में एक रेंज में स्टॉक चल रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। एनएमडीसी भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 92 से 95 का जो जोन है वो इसके लिए छोटा रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद बड़ा मूव मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है रेजिस्टेंस के पास ही, और थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है, तो यहाँ से आगे अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। और भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अपडेट्स होंगी तो मैं टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सी यू ऑल।